सूरज का महाफैसला, गुलाब हवेली में मचेगा तहलका। दोस्तों, आज गुलाब हवेली की नींव हिलने वाली है। जिस सूरज ने आज तक अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आज वही उनके अहंकार को मिट्टी में मिलाने वाला है। क्या सूरज अपनी माँ को ही घर से निकाल देगा? और कौन है वो रहस्यमयी औरत जिसकी एंट्री से सब कांप उठे हैं? चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर से। दीमा बदले की आग में अंधी होकर सबके सामने ईशा को अपमानित कर रही है। वो ईशा के चरित्र पर उंगली उठाती हैं और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पूरा परिवार मूक दर्शक बना खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं कि दीमा को रोक सके। तभी हवेली की दीवारों को चीरती हुई सूरज की आवाज गूंजती है, बस कीजिए दीमा। बहुत सह लिया मैंने और ईशा ने, लेकिन अब एक शब्द भी और नहीं। सूरज का ये रूप देख सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है। वो गरजते हुए कहता है कि ये गुलाब हवेली जितनी आपकी है उतनी ही मेरी भी है। अगर ईशा को इस घर में सम्मान नहीं मिला तो मैं आपको यहाँ से जाने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। सूरज ईशा का हाथ थामकर सबके सामने वो सच बताता है जिसने सबको सुन्न कर दिया। सूरज ऐलान करता है कि ईशा कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि उसकी कानूनी रूप से ब्याही हुई पत्नी है। वो कसम खाता है कि अब ईशा इस घर में एक बहू के हक से रहेगी। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सूरज सीधे आकाश की कॉलर पकड़ लेता है। वो सबके सामने आकाश की उन साजिशों का पर्दाफाश करता है जिससे उसने परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। सूरज के एक इशारे पर पुलिस हवेली में दाखिल होती है और आकाश को हथकड़ियां पहनाकर ले जाती है। आकाश का खेल खत्म होते ही दीमा टूट जाती है, लेकिन तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक साया उभरता है। हील्स की गूंज और चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए कावेरी की एंट्री होती है। कावेरी की ये रहस्यमयी मुस्कान साफ कह रही है कि असली तबाही तो अब शुरू होगी। अब आगे क्या होगा? क्या कावेरी सूरज और ईशा की खुशियों को राख कर देगी? क्या दीमा अपनी हार का बदला लेने के लिए कावेरी से हाथ मिलाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।